नमस्कार मित्रों। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। अर्थात आप ज्ञानी हैं लेकिन उस ज्ञान का उपयोग विवेक से नहीं कर रहे हैं तो वो ज्ञान निरर्थक है। जैसे पश्चिम में ज्ञान था लेकिन विवेक नहीं था तो हिरोशिमा की घटना हो गई, नागासाकी की घटना हो गई। वहीं पर प्रोफेसर ली कहते हैं कि ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है, व्यवस्था के बिना व्यर्थ है, दया के बिना दीवानापन है और धर्म के बिना मृत्यु है। फेरार का यही कथन है कि ज्ञान समझदारी के साथ विवेक है, व्यवस्था के साथ शक्ति है, दया के साथ भलाई है, धर्म के साथ सद्गुण है और जीवन के साथ शांति है। अगर इसको जोड़िए तो शांति मिलेगी। एडम्स एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने कहा है कि केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, शिक्षक सूचना विक्रेता और छात्र ज्ञान के क्रेता बन के रह जाएंगे। इसलिए हमें नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए ज्ञान का प्रयोग करना है। नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, अर्थात हमें अपने ज्ञान का प्रयोग विवेक के साथ करना है जिससे मानवता का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम विश्व कल्याण की बात हमेशा सोचते हैं और अगर शांति का पाठ कोई पढ़ाता है, अगर शांति दूत कहा जाए तो वो केवल और केवल एकमात्र देश ऐसा है, वो है भारत। भारत हमेशा शांति की बात करता है, भारत हमेशा विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करता है और भारत हमेशा उसकी नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम और न दैन्यम न पलायनम, न दीनता स्वीकार है न भागना, ये भारत की नीति रही है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को भारत की इस नीति को बताना होगा, भारत के इस गरिमा को बताना होगा कि हमें भारत को कैसे आगे बढ़ाना है और हमें अपने विद्यार्थियों को इस तरह से सशक्त बनाना होगा कि वे आँख में आँख डालकर बात करने की साहस की क्षमता रख सकें। धन्यवाद।